हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक चौहान। मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल RRM एग्जाम मेंटोर पर। तो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपके बेसिक्स पर काम किया था। उन्हीं बेसिक्स में हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आए हैं वो बहुत ही अच्छा लेक्चर है, बढ़िया लेक्चर है। और आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं उस लेक्चर को लेके वो इश्यूज आपको क्लियर कर देगा। तो वो जो लेक्चर है वो हमारा पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के ऊपर है। हम आज आवर्त सारणी के बारे में बिल्कुल जीरो टू हीरो बनेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो। इसका मतलब है कि हम बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बिल्कुल कंसल्ट करेंगे, क्लियर करेंगे, मस्त करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, हम जब पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक सी चीजें उसमें पता होनी चाहिए। जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्तों की जो संख्या होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो होती है 7। मैं आगे समझाऊंगा कि आवर्त होते क्या है। वर्ग की जो संख्या होती है वो होती है 18। ब्लॉक की जो संख्या होती है वो होती है 4। इसमें जो 4 ब्लॉक होते हैं वो होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। यानी जो आवर्त होते हैं वो एस, पी, डी और एफ। ये 4 टाइप के हमारे पास किसमें आवर्त सारणी में क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। जिस तरीके से हम यहां पे आवर्त सारणी आपको शो करवाएं तो आवर्त सारणी में आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी। इसमें 2 टाइप की लाइंस आपको शो हो रही होंगी। एक तो इसमें आपको वर्टिकल लाइन शो हो रही होंगी, जो खड़ी हुई लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर जिनको बोलते हैं, और एक आपको इनमें हॉरिजॉन्टल लाइंस शो हो रही होंगी इस तरीके से, क्षैतिज लाइंस। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं, देखो वर्टिकल लाइंस में ये इनके सामने लिखा हुआ है। वर्टिकल लाइंस को हम किस नाम से जानते हैं? वर्टिकल लाइंस को हम जानते हैं बेटा ग्रुप के नाम से। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इन वर्टिकल लाइंस को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रुप के नाम से। और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस तरीके से जो लाइंस जा रही हैं, उन लाइंस को, जैसे ये है, इनको हम किसके नाम से जानते हैं? आवर्त के नाम से जानते हैं, पीरियड के नाम से जानते हैं। और उसमें इस आवर्त सारणी में जो ओवरऑल वर्ग हैं, वो सॉरी ब्लॉक हैं, वो ओवरऑल ब्लॉक कितने हैं? वो 4 ब्लॉक हैं। यहां से ये आपका एस ब्लॉक है, ये 3rd से लेके 12 तक ये आपका डी ब्लॉक है, और यहां से ये 13 से लेके ये आपका पी ब्लॉक है। और यहां पर ये नीचे आपको 2 सीरीज दी गई हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये दोनों सीरीज आपकी एफ ब्लॉक के अंडर आती है। तो अगर हम बात करें कि इस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में किन किन एलिमेंट्स को रखा गया है, तो देखो अब एलिमेंट्स की चर्चा करने से पहले एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं उनकी संख्या होती है 18। यहां से देखो हाइड्रोजन वाला फर्स्ट ग्रुप में है, ये बेरिलियम सेकंड ग्रुप में है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये यहां तक जिंक तक जो आपके ब्लॉक्स चल रहे हैं, जिंक तक जो आपके वर्ग चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपका डी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जो 13 यानी बोरॉन फैमिली से लेके आपका हीलियम तक ये आते हैं 18, मतलब 13 to 18 आपके पी ब्लॉक में। उसके बाद में अगर हम बात करें पीरियड्स की यानी आवर्त की, तो आवर्त सारणी में जो नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं वो मैंने पहले भी बताया था कि 7 होते हैं। उनकी संख्या 7 होती है। वो 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इस तरीके से। यहां से ये जो क्षैतिज लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सारी आपको किसको शो कर रही हैं? ये सारी लाइंस आपके शो कर रही हैं आवर्त को। और जितनी भी आपको ऐसे वर्टिकल लाइंस इनको काटोगे इस तरीके से, ये वर्टिकल लाइंस हैं, वो वर्टिकल लाइंस आपको सभी क्या शो करवा रही हैं? ये वर्टिकल लाइंस आपको शो करवा रही हैं इनके वर्ग को। अब अगर हम बात करें कि जैसे इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट हम अगली कड़ी में अगर हम बात करते हैं कि इन आवर्तों को या एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक क्या होती है, तो उस ट्रिक पे आज हम काम करने वाले हैं, है ना। किस पे काम करने वाले हैं? ट्रिक्स पे काम करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के अंदर यानी एस ब्लॉक के अंदर 2 आपके वर्ग आते हैं। बात करते हैं हम किसकी? एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में आपके 2 वर्ग आते हैं। एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। ये दोनों वर्ग किसमें बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक में। और वर्ग ब्लॉक पी की बात करें, ब्लॉक पी में आपके वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के वर्ग आते हैं। जितने भी वर्ग 13 से 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया,
16 हो गया, 17 हो गया और 18। ये 13 से लेकर 18 तक ये सारे वर्ग किसमें जाते हैं? पी ब्लॉक के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर आपके जो वर्ग सेकंड से लेकर 12 तक, सेकंड से लेकर 12 तक के जो वर्ग है वो आपको किस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स? वो आपके डी ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आपके जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो किसी वर्ग के नहीं, बेसिकली अगर उन्हें बोला जाए तो थर्ड वर्ग के एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो हमें यहां जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें हम किसको रखते हैं, तो उसमें हम दो सीरीज को रखते हैं। यानी एफ ब्लॉक के अंदर हम दो सीरीज के एलिमेंट्स को रखते हैं। उन सीरीज का आपने नाम कभी ना कभी तो सुना होगा। उन सीरीज को हम किस नाम से जानते हैं? उन सीरीज को हम जानते हैं लेंथेनॉइड के नाम से, लेंथेनॉइड। और दूसरी सीरीज क्या होती है? एक्टिनॉइड। यानी कि ये दोनों सीरीज यानी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये किस ब्लॉक से बिलोंग करती हैं? ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। ये दोनों सीरीज लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये दोनों सीरीज कौन से ब्लॉक से बिलोंग करती हैं स्टूडेंट्स? ये दोनों सीरीज एफ ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। अब हम नेक्स्ट अपनी वापस पीरियोडिक टेबल पे आए तो आप देख सकते हो कि इस पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक्स हैं, लेकिन इन 4 ब्लॉक्स के अंदर जो टोटल ओवरऑल जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो एलिमेंट्स की जो संख्या रखी गई है वो रखी गई है 118। यानी हमारी पूरी आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो कितने हैं? वो 118 हैं। यानी ओवरऑल हमारी पूरी आवर्त सारणी के अंदर जो तत्वों की संख्या है वो कितनी है? 118 है। हालांकि ये संख्या स्टार्टिंग टाइम पे नहीं होती थी। जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम पर हमारे पास 118 यानी 118 एलिमेंट्स नहीं थे, वो अभी हुए हैं। और इनमें से कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिंथेटिक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। सिंथेटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जिनको ह्यूमन ने बनाया है, यानी मैन मेड होते हैं। जो मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इनके ट्रिक्स की बात करें तो जैसे वर्ग फर्स्ट है तो वर्ग फर्स्ट में आपके हीलियम, नियोन, हीलियम जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। तो इन एलिमेंट्स को जो याद करने की जो ट्रिक है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं ह ली ना के रिवर्स कैसे फरार। बिल्कुल, यानी अगर हम इसकी ट्रिक को याद करें, हम वैसे अगर एक एक एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट से याद करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और शायद हो भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम इनको ट्रिक से याद करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, उस फर्स्ट ग्रुप की जो ट्रिक बनती है वो ट्रिक बनती है ह ली ना के रिवर्स कैसे फरार, यानी हलीना के लुटेरे कैसे फरार। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। जो फर्स्ट ग्रुप की जो ट्रिक बनती है वो ट्रिक बनती है बेटा कि ह ली ना के रिवर्स कैसे फरार, यानी हलीना के लुटेरे कैसे फरार हो गए। ये फर्स्ट ग्रुप की ट्रिक बनती है। नेक्स्ट हम सेकंड ग्रुप की देखें, यानी बेरिलियम और से लेके रेडियम तक। तो बेरिलियम से लेके रेडियम तक जो इसकी ट्रिक बनती है वो बनती है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ऑब्वियसली जब किसी का लड़का उससे कार और स्कूटर एक दोनों चीजें एक साथ मांग लेगा तो उसको रोना आएगा ही, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे इस ट्रिक से मतलब होना चाहिए कि हमारी ये ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से हमें बस एलिमेंट्स याद करने हैं, हमें दिल पे नहीं लेनी है ये ट्रिक को, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट इस ट्रिक को दिल पे नहीं लेगा, हमें इस ट्रिक के माध्यम से केवल और केवल क्या करना है, अपना काम निकालना है। और उस काम में हमें क्या करना है, बस एलिमेंट्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को लर्न करना, याद करना है। नेक्स्ट अगर हम जैसे फर्स्ट ग्रुप की हमारी जो ट्रिक हो गई वो हो गई ह ली ना के रिवर्स कैसे फरार। सेकंड ग्रुप की हो गई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। नेक्स्ट हम इसकी बात करें पी ब्लॉक की, हम आएंगे डी ब्लॉक की भी ट्रिक्स पे आएंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हमें जाननी होंगी ये पी ब्लॉक्स की ट्रिक्स। किसकी ट्रिक जाननी होंगी स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक की ट्रिक्स जाननी होंगी। तो पी ब्लॉक में जो आपका वर्ग 13 है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो वर्ग है वो आपका 13 वर्ग है, 13वां। इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है बैगन, आलू, गाजर इनको तौलो। यानी बैगन, बी से बोरोन, आलू से एल्यूमिनियम, जीए से गैलियम, यानी बैगन, आलू, गाजर इनको तौलो। ये 13 की होती है। 14 की अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसकी होती है
इसकी थोड़ी अच्छी सी ट्रिक है। कहे सीताजी सुनो प्रभु, क्या कह रही है सीता जी? कह रही है भगवान राम से, क्या कह रही है? कहे सीताजी सुनो प्रभु। ये ग्रुप 14 की ट्रिक हो गई। नेक्स्ट अगर हम 15 की ट्रिक की बात करें तो ऑब्वियसली ये तो ट्रिक वैलिड ही है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो अभी मार खाने वाले काम कर रहा है, लेकिन उस पर हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। मूड में जिस दिन आएंगे उस दिन हम पाकिस्तान पे ब्रीफ तरीके से, इलोंगेटेड तरीके से, पूरा एकदम सही तरीके से चर्चा करेंगे। बट अभी आप इतना समझो कि जो 15 ग्रुप की जो ट्रिक बनती है वो बनती है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें ऑक्सीजन वाली फैमिली की, कि इसकी जो ट्रिक है वो क्या बनती है, तो वो ट्रिक बनती है स्टूडेंट इसकी ओल्ड स्टाइल से टीपो। यानी आप लोग चीटिंग करने में तो माहिर हो, लेकिन पुराने तरीके से करना ही है। यहां पे जो चीटिंग करनी है वो हमें किस तरीके से करनी है? यहां पे जो चीटिंग करनी है वो हमें करनी है पुराने मेथड से, ओल्ड तरीके से। वही तो ये कह रहा है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी चीटिंग करो। नेक्स्ट जो अगला हमारा ग्रुप 17 है, जिसको हेलोजन वर्ग भी कहते हैं, उस वर्ग की जो ट्रिक बनती है वो ट्रिक बनती है स्टूडेंट्स फूटा कुल्लड़ बारात आई एटा। यानी कुल्लड़ फूट गया और बारात कहां गई? बारात आ गई एटा। तो फूटा कुल्लड़ बारात आई एटा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ग्रुप बचता है 18 ग्रुप जो है उसकी ट्रिक बनती है हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। यानी हीना, नीना और करीना की जो जेरोक्स है, जो कॉपी है, वो क्या है? वो रानी है। यानी एक और बार इस ट्रिक को देखते हैं, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। तो आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स सही से अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आपके पीरियोडिक टेबल के जो इश्यूज हैं वो कहीं तक सॉल्व हुए होंगे। अभी हमें ये पीरियोडिक टेबल का जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। अभी इसमें हमें बहुत सारी चीजें जाननी है। इसमें हमें जानना है कि किसी एलिमेंट का वर्ग कैसे निकालते हैं ट्रिक से, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, आवर्त कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उन चीजों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, मैंने बार बार यही स्टूडेंट्स सभी लोगों से मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपकी फैमिली में जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत दूर भाग जाए आपसे, बिल्कुल एकदम दूर हो जाए। आप फ्री माइंड से आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो सबसे आगे केमिस्ट्री का नाम उसमें आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते ही रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।